हम लोग पढ़ रहे थे फ्लो ऑफ लिक्विड्स। उसमें नेक्स्ट टॉपिक है वेंचुरी मापी। तो वेंचुरी मापी क्या होती है? यह बर्नौली के प्रमेय पर आधारित एक युक्ति होती है। जो वेंचुरी मापी जो है ये बर्नौली की प्रमेय पर आधारित एक युक्ति है। ठीक है, ये एक डिवाइस है जो किस पे वर्क करती है? बर्नौली की प्रिंसिपल पर वर्क करती है। इसकी सहायता से किसी नली में प्रवाहित द्रव का प्रवाह दर ज्ञात करते हैं। प्रवाह दर ज्ञात किया जाता है। ठीक है, उसमें जो द्रव प्रवाहित हो रहा है उसका हम प्रवाह दर ज्ञात करते हैं। ठीक है, और इसलिए इसको हम द्रव प्रवाह मापी, ठीक है, द्रव प्रवाह मापी या वेंचुरी नलिका भी कहते हैं। और प्रवाह मापी, द्रव प्रवाह मापी या वेंचुरी नलिका कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे बर्नौली प्रमेय के अनुप्रयोग। ठीक है, तो वेंचुरी मीटर, तो वेंचुरी मीटर क्या होती है? बर्नौली प्रमेय पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जो किसी नली में जो द्रव प्रवाहित हो रहा होता है उसका प्रवाह दर ज्ञात करता है। ठीक है, इसलिए इसको हम वेंचुरी मीटर को हम द्रव प्रवाह मापी या वेंचुरी नलिका भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? एक नली होती है, चौड़ी नली होती है। अब यहां पर एक ऐसी नली लगा दी जाती है और आगे जाकर इसको कुछ सक्रिय हो जाती है। फिर ये चौड़ी होती है, बीच में सक्रिय होती है, चौड़ी हुई और बीच में ये सक्रिय है, फिर ये चौड़ी हो गई। तो ये नली है, मान लो इसका ये एक्स सिरा है, ठीक है, ये वाई सिरा है, और एक नली यहाँ पे लगी रहती है, ऐसे सक्रिय हिस्से में एक यहाँ पे लगी रहती है। ठीक है, ठीक, इसको मान लेना ये L है और ये Z है। और यहाँ पर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है यानी अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो A1 है। और मान लिया यहाँ पर पानी भरा हुआ है, इस नली में द्रव प्रवाहित हो रहा है। तो जब प्रवाहित हो रहा है द्रव, वो यहाँ पर ऊपर इतनी ऊंचाई तक चढ़ गया, और ठीक है, और यहाँ का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है? A2 है, और इसका वेग क्या है? यहाँ पर V2 है, और इसमें द्रव इस ऊंचाई तक पड़ा है। तो दोनों की जो सतह की ऊंचाई में जो अंतर है वो मान लो h है। ठीक है, तो ये वेंचुरी मीटर का, ठीक है, जो वेंचुरी मापी डिवाइस है, ठीक है, ये उसका फिगर है। अब क्या करते हैं, जैसे हमें किसी नली में प्रवाहित द्रव का वेग ज्ञात करना है तो उस नली को काट देते हैं और उसकी जगह पर ये वेंचुरी मीटर जो है, वेंचुरी मापी है, वहां पे फिक्स कर देते हैं। ठीक है, अब ठीक, फिर इसकी सहायता से हम द्रव का वेग ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, और वेग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इसको हम अभी इरेज करेंगे थोड़ी देर में। लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, अब माना, ठीक है, क्षैतिज नली एक्स जेड वाई में द्रव का प्रवाह धारा रेखीय है। ठीक है, अब माना नली के L व Z सिरे पर, यानी L और Z सिरे पर
अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्रमशः A1 व A2। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या हो गया, A1 व A2 तथा द्रव का वेग V1 व V2 है। वेग V1 V2 तथा द्रव का दाब क्रमशः P1 व P2 है। ये हमने मान लिया। ठीक है, अब द्रव के अविरतता सिद्धांत से, द्रव के अविरतता सिद्धांत से, द्रव के अविरतता सिद्धांत से क्या आ जाएगा, हमने मालूम है A1 V1 बराबर A2 V2। ठीक है, ये द्रवों का अविरतता सिद्धांत कहता है A1 V1 बराबर A2 V2। तो यहां से क्या हो जाएगा, A1 अपान A2 इज इक्वल टू V2 अपान V1। इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग वीडियो पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। ठीक है, अब नली में जो द्रव का प्रवाह है, द्रव इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या आई थी, A1 अपान A2 बराबर V2 अपान V1। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आई थी। अब जो जल का प्रवाह जो है वो क्षैतिज है, नली में जल का प्रवाह क्षैतिज है, तब बर्नौली की प्रमेय से, ठीक है, तब बर्नौली की प्रमेय से क्या आ जाएगा, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। ये आ गया इतना। ठीक है, अब देखो नली जो है वो क्षैतिज है, तो जब क्षैतिज तल पे होती है तो H1 इज इक्वल टू H2 के होगा। तब क्या हो जाएगा इक्वेशन, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। यहाँ पे रो क्या है, प्रवाहित द्रव का घनत्व है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। अब यहाँ से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, हाफ रो कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, ये V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब इसमें से हम V1 स्क्वायर कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, हाफ रो V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर अपान V1 स्क्वायर माइनस 1। ये आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, V2 अपान V1 की वैल्यू रख देंगे यहाँ से इक्वेशन नंबर फर्स्ट से इस इक्वेशन नंबर 2 में। एक से V2 अपान V1 का मान रखने पर रख देते हैं। तो जब हम V2 अपान V1 का मान रख देंगे तो ये आ जाएगा P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V1 स्क्वायर A1 स्क्वायर अपान A2 स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब हमको क्या मालूम है, ये आ जाएगा P1 माइनस P2, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हाफ रो V1 स्क्वायर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अपान A2 स्क्वायर। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप लोग ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ।
इसको मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 3। अब हमें पता क्या है, यदि ऊर्ध्वाधर नलियों में जल के तलों का जो अंतर है, अभी ऊर्ध्वाधर नलियों में जो जल के तलों का अंतर निकाला था ना, ऐसे बताया था ना, यहाँ तक इतनी ऊंचाई तक इस नली में पानी था और जो दूसरी नली थी उसमें यहाँ तक पानी भरा था, तो इसकी ऊंचाई का अंतर h माना था। ठीक है, तो यदि ऊर्ध्वाधर नलियों में ठीक है, यदि ऊर्ध्वाधर नलियों में जल के तलों का अंतर h है, जो दोनों के बीच में तलियों का अंतर है वो h है, तो क्या हो जाएगा, दाबांतर P1 माइनस, तब दाबांतर क्या हो जाएगा, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू H रो G। इसको इक्वेशन नंबर 4 मान ले रहे हैं। अब इससे 3rd और 4 को कंपेयर कर लें, फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4 कंपेयर कर लेते हैं 3rd और 4 को, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, H रो G इज इक्वल टू हाफ रो V1 स्क्वायर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अपान A2 स्क्वायर। ये आ गया। अब यहां से क्या करेंगे हम, रो रो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा अब V1 स्क्वायर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अपान A2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2HG। ये आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा यहाँ से, हमें V1 स्क्वायर निकालना है, तो V1 स्क्वायर बराबर A2 स्क्वायर 2HG अपान A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, A2 अंडर रूट 2HG अपान A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। तो ये A1 V1 की वैल्यू आ गई, यानी प्रवाहित द्रव का वेग आ गया A सिरे पर। ठीक है, यदि नली में प्रति सेकंड जो द्रव बह रहा है, तो प्रति सेकंड बहने वाले द्रव का आयतन Q है, तो बहने वाले द्रव का आयतन, प्रति सेकंड बहने वाले द्रव का आयतन Q है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, A1 V1। तो बराबर क्या हो जाएगा, A1 V1 की वैल्यू रख देते हैं A2 अंडर रूट 2HG अपान A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ठीक है, अब इससे हम द्रव का वेग निकाल सकते हैं और नली में प्रति सेकंड प्रवाहित द्रव का आयतन भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक एप्लीकेशन हो गया वेंचुरी मापी। ठीक है, वेंचुरी मापी के माध्यम से किसी भी नली में हम द्रव का प्रवाह दर निकालते हैं। एक न्यूमेरिकल है, भिन्न व्यास के 2 क्षैतिज पाइप हैं जिनमें जल प्रवाहित हो रहा है। इन पाइपों के व्यास क्रमशः 6 सेंटीमीटर व 3 सेंटीमीटर हैं। तो यदि पतले पाइप से बहने वाले जल का वेग 4 मीटर पर सेकेंड तथा दाब 2 × 10⁴ पास्कल है, तब चौड़े पाइप से निकलने वाले द्रव का वेग ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें अविरत, ठीक है, प्रवाह के समीकरण से क्या मालूम है, क्या मालूम है, A1 V1 बराबर A2 V2, द्रवों के अविरतता सिद्धांत से आता है। तो ये V2 यहाँ से कितना हो जाएगा, A1 V1 अपान A2, A1 V1 अपान A2। अब A1 कितना है यहाँ पे, नली है, नली का क्षेत्र कैसा था, सिलेंड्रिकल होता है, बेस कैसा होगा, गोलाकार, सर्कल हो गया, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई R स्क्वायर। तो पाई R1 स्क्वायर V1 अपान पाई R2 स्क्वायर। तो पाई पाई कट जाएगा, यानी R1 स्क्वायर अपान R1 अपान R2 का होल स्क्वायर इंटू V1। ये हो जाएगी V2 की वैल्यू। और वैल्यूज हमें क्या दी हुई है, R1 कितना दिया हुआ है, R1 है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और R2 क्या है,
3.0 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बस वैल्यू पुट कर देते हैं, आंसर आ गया। V2 इज इक्वल टू 1.5/3 का होल स्क्वायर इंटू वेग कितना है 4। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 1.5/3 इंटू 3 इंटू 4। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 मीटर प्रति सेकेंड, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, द्रव का वेग क्या होगा 1 मीटर प्रति सेकेंड होगा।